नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। किसानों का आंदोलन लगभग 60 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है और आज हरियाणा के जिंद में एक महापंचायत की जा रही है जिसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको सीधी हरियाणा के जिंद से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राकेश टिकैत को और किसान संगठनों की यही कोशिश कि जो आरोप अभी तक लग रहा है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए और पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए। और इसीलिए किसान संगठन जगह जगह पर इस तरह की पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। ये हरियाणा के जिंद की तस्वीरें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने जो 3 कानून बनाए, जिस तरह से सरकार ने किसानों की एक ही मांग, तीनों कृषि कानून बिलों को वापस ले सरकार। हरियाणा के जिंद पहुंचे हुए हैं राकेश टिकैत। और जिंद पहुंचने से पहले जब राकेश टिकैत ने मीडिया से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब बैठ गए हैं और किसानों से यही अर्ज किया जा रहा है कि वो बैठ जाएं। 26 जनवरी को जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन हिंसक हो गया था, उसको लेकर राकेश टिकैत सवालों के घेरे में भी आए थे। और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार उनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत में हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शोभना, ठीक कहा आपने। जींद में बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है और राकेश टिकैत आज शुक्रिया अदा करने आए हैं इन लोगों का, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जब पुलिस इनका धरना उठाने के लिए पहुंची थी और राकेश टिकैत के आंसू निकल आए थे, उन आंसुओं के बाद सबसे पहले हरियाणा के किसानों ने, खापों ने और उन तमाम लोगों ने कमान संभाली थी और रोड जाम कर दिए थे। और ये कहा गया था कि रातों रात ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर मूव किए जाएं। और उसके बाद बागपत के लोग भी हरकत में आए। उन्होंने तुरंत जो है महापंचायत बुलाई और राकेश टिकैत को एक बड़ा समर्थन दिया। इसी के चलते आज राकेश टिकैत उनका शुक्रिया अदा करने के लिए महापंचायत में शामिल हुए हैं। उनके साथ बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि किसान नेता है हरियाणा के, वो भी साथ आए हैं। और जींद में शुरू से ही अगर हम पिछले 4 महीने में देखें तो यहाँ के खटखड़ कला टोल प्लाजा पर जाम लगा हुआ है, टोल प्लाजा बंद पड़ा है और यहाँ पर किसानों की भारी भीड़ रहती है। इसीलिए राकेश टिकैत ने ये फैसला किया था कि इसी टोल प्लाजा के पास जाकर वो महापंचायत करेंगे और भारी समर्थन आज मिल रहा है, जिसमें राकेश टिकैत अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के साथ साथ इन लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। एक तरह से राकेश टिकैत और बाकी किसान नेता हरियाणा में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और पंजाब के नेता भी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जितना हरियाणा से साथ मिल रहा है इसकी कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। जितना महिलाएं वहां पहुंच रही हैं और जितने आम किसान और खापों का समर्थन मिल रहा है, उससे आंदोलन ये मजबूत हो रहा है, ये दावा है इन किसान नेताओं का। बिल्कुल जगविंदर, जिस तरह से 26 जनवरी की हिंसा के बाद ऐसा लग रहा था कि किसान संगठन बैकफुट पर है, एक बार फिर से गति पकड़ता हुआ ये किसान आंदोलन राकेश टिकैत खुद हरियाणा के जिंद पहुंचे हैं महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज सड़क से लेकर संसद तक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत के किसान आंदोलन की ही गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया की जानी मानी पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर भारत में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया, जिस पर विदेश मंत्रालय ने दोनों हस्तियों को नसीहत दी है कि तथ्य जाने बगैर कोई कमेंट करने से बचें। इस बीच किसानों के मुद्दे पर आज संसद में भी चर्चा हुई। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार को सलाह दी कि वो किसानों से ना लड़ें और तीनों कानून वापस लें। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा को लेकर 50 से ज्यादा लोगों की पहचान करने का दावा किया है। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने उनके फोटो भी जारी किए हैं। लाल किला कांड में दीप सिद्धू और 3 अन्य के खिलाफ 1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। इस बीच आज हरियाणा के जिंद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे वहां किसानों की महापंचायत चल रही है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं।
अब हम आपको बता दें कि आज संसद में कांग्रेस ने किसान आंदोलन का मुद्दा कैसे उठाया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो किसान लापता हुए हैं सरकार उनका पता लगाए। गुलाम नबी ने सरकार से तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग भी की। मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं। 26 जनवरी को जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।